आप सबने भी ये चीज एक ना एक बार जरूर सर्च की होगी कि हाउ टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल इन 2026, बेस्ट कैमरा फॉर वीडियो मेकिंग, बेस्ट माइक, बेस्ट लाइक और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन अब यूट्यूब पर इन सारी चीजों का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर एक ऐसी चीज आ गई है जिसकी वजह से 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर तो कुछ क्रिएटर्स के कुछ महीनों में ही हो जा रहे हैं, और जो बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर पहले से हैं उनकी रीच डाउन हो जा रही है। और ये सारी चीजें हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमने इसके पहले 10 से भी ज्यादा चैनल्स पर वर्क किया है। हमारी 300 से भी ज्यादा वीडियोस फ्लॉप हो चुकी हैं, तब जाकर कहीं हमने ये चैनल स्टार्ट किया है, उसके बाद हमें यहाँ पर सक्सेस मिली है। और पिछले 3 सालों में हमें यूट्यूब के बारे में ऐसी ऐसी चीजें पता चली हैं जिससे कि हमें इस चैनल को ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा कम टाइम लगा है और हमने इसे अच्छे तरीके से ग्रो भी कर लिया है। और वो कहते हैं ना, अगर आप अपनी लाइफ के 60-70 साल जी लोगे, उसके बाद कहीं जाकर आपको इतने सारे नॉलेज एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। अगर आप वहीं पे एक ऑथर की बुक पढ़ लेते हो 200 से 300 पन्नों की, जिसमें उस ऑथर ने अपनी पूरे 60 से 70 साल के एक्सपीरियंसेस और नॉलेज को सिर्फ कुछ पन्नों में ही लिख दिया है, तब आप कम उम्र में होकर भी उस ऑथर जितनी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को गेन कर लोगे। और उसी बुक की तरह ये वीडियो भी आपके लिए काम करेगी। सारे रूल्स और टेक्निक्स जो कि हमने पिछले 3 सालों के एक्सपीरियंस से गेन किया है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस आपको देना है तो थोड़ा सा टाइम, वो भी कंसंट्रेशन के साथ। और जितना चेंज इस सोशल मीडिया पर सिर्फ 1 साल में आ गया है, उतना पिछले 10 सालों में भी नहीं आया था। और जो लोग ये सब बिना जाने समझे अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर दे रहे हैं, उनके व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। वो बस मेहनत करते चले जा रहे हैं इसी रूल पर कि कंसिस्टेंसी कैन ब्रेक एनीथिंग। लेकिन इस बार सिर्फ कंसिस्टेंसी ही इस गेम को ब्रेक नहीं कर पाएगी। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो गया है, अब सब कुछ एआई कंट्रोल करता है। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन ध्यान से सुनो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले यूट्यूब क्या देखता था? टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वॉच टाइम, सीटीआर और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन गूगल का एक नया एआई असिस्टेंट जेमिनी हर वीडियो को अपलोड होने के बाद फ्रेम बाय फ्रेम देखता है आप क्या बोल रहे हैं, आपका बैकग्राउंड, आपके पीछे क्या दिख रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक और भी सारी चीजें, मतलब कि फेस इमोशंस तक। अगर वीडियो फनी है तो जेमिनी को पता चल जाएगा, अगर वीडियो फेक है फिर भी एआई को पता चल जाएगा। जेमिनी अब टैग नहीं देखता है, जेमिनी आपका कंटेंट देखता है। आपका टाइटल सिर्फ एक इन्विटेशन बनकर रह चुका है। जजमेंट आपकी एक्चुअल वीडियो से होती है, सिर्फ पैकिंग से ही नहीं, आपके एक्चुअल प्रोडक्ट से। अगर आप एक स्मॉल क्रिएटर हो तो आपको इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा फायदेमंद स्मॉल क्रिएटर के लिए ही है। YouTube जब से बना है तब से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि YouTube अब आपकी वीडियो गलत ऑडियंस तक भेजेगा ही नहीं। अलग अलग रीजन, अलग अलग जेंडर को भी दिखाता था, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब जेमिनी व्यूअर प्लस ऑडियंस का एक परफेक्ट मैच बना रहा है। अगर आपकी वीडियो में सही टोन, क्लियर टॉपिक, स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और जेन्युइन इंटेंट है तो YouTube आपकी वीडियो को टारगेटेड ऑडियंस तक भेज दे रहा है। अब हम इसके डेंजरस पार्ट पर आते हैं। नील मोहन, CEO ऑफ YouTube, ने ये बात खुद कही है कि AI इज डीपली इंटीग्रेटेड इन रिकमेंडेशन, मॉडरेशन एंड क्रिएटर डिस्कवरी ऑन YouTube। जेमिनी सिर्फ आपकी वीडियो की एनालिसिस नहीं करता, वो आपकी भी एनालिसिस करता है, आपका बिहेवियर, आपका पैटर्न और आपकी एक्टिविटी तक। YouTube अब ये चीज चेक करता है कि इज दिस रियल ह्यूमन और जस्ट ए कंटेंट मैसेज। और यहीं से आता है हिडन ट्रस्ट स्कोर। YouTube अब हम आप जैसे क्रिएटर्स को हिडन ट्रस्ट स्कोर देता है। हाई ट्रस्ट स्कोर मतलब मोर रीच, फास्ट टेस्टिंग और एल्गोरिदम सपोर्ट। लो ट्रस्ट स्कोर का मतलब व्यूज डाइज साइलेंटली और चैनल टर्मिनेशन का डर। पिछले कुछ टाइम में 1000 से भी ज्यादा चैनल डिलीट हो चुके हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये एआई को लगा ये रियल ह्यूमन नहीं है, ये एआई है। सबसे बड़ी गलतफहमी जो आप सबकी है कि नया चैनल मतलब ज्यादा रीच। उल्टा, ये आपके चैनल को टर्मिनेट कराने का आपका पहला कदम है। सोचो, नया ईमेल बना, पहले दिन ही चैनल क्रिएट हो गया और उसके बाद से कंसिस्टेंटली लगातार वीडियो अपलोड होती चली जा रही हैं। 2026 में न्यू चैनल का मतलब है जीरो ट्रस्ट, और जीरो ट्रस्ट का मतलब है कि एआई आपको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर आपकी निगरानी कर रहा है। इसीलिए अगर आप नया चैनल बनाने भी जा रहे हो तो उसके लिए पुराने जीमेल का ही यूज करो, क्योंकि पुराने जीमेल में आपकी वॉच हिस्ट्री होती है, आपकी एक्टिविटीज सेव होती है, और पुराना चैनल का मतलब है लो रिस्क ऑफ चैनल टर्मिनेशन। अब सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि 90% नए क्रिएटर करते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई भी नया क्रिएटर दिखा उससे इन्फ्लुएंस होकर उसी की तरह उसी टाइप की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। भाई, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो तुम। उससे सीखो और उसकी कॉपी मत करो।
एट लास्ट सबको पैसा ही कमाना है, सबको अपना नाम बनाना है, लेकिन आप किसी की कॉपी करके उससे आगे नहीं बढ़ सकते हो, उससे ज्यादा पैसा तो बिल्कुल भी नहीं कमा सकते हो। क्योंकि सोशल मीडिया पर 80% से भी ज्यादा की अर्निंग यूट्यूब से नहीं, ब्रांड डील से होती है। तो देखो, ब्रांड को आपसे कोलैबोरेट करने के लिए क्या चाहिए, आपके वीडियोस में जेन्युइन अच्छा खासा व्यूज आ रहा हो, तब जाकर आपसे कहीं ब्रांड कोलैबोरेट करेंगे और आपको वो 1-2 लाख रुपए देंगे, जिससे आप उनकी कंपनी का नाम या फिर उनके ब्रांड्स का नाम अपनी वीडियो में ले लो। लेकिन ज्यादातर क्रिएटर्स के पास ब्रांड्स कभी आते ही नहीं है, क्योंकि वो दूसरे बड़े क्रिएटर से इन्फ्लुएंस होकर उसी टाइप की, उसी तरीके से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। जिससे होगा ये कि जिसको आप कॉपी कर रहे हो उस कैटेगरी में टॉप पे तो वही बैठा है ना, कि जैसे अगर आप किसी को कॉपी करके उसकी वीडियोस बना रहे हो उसी टाइप की, तो आपसे ऊपर तो वही है ना, ब्रांड तो सबसे पहले उसी से कोलैबोरेट करेंगे, आपके पास वो क्यों आएंगे। देखो, हर कैटेगरी में, जैसे एजुकेशन में टॉप 5 क्रिएटर्स, फाइनेंस में टॉप 5 क्रिएटर्स, गेमिंग में टॉप 5 क्रिएटर्स ही हैं ऐसे जो कि सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। उसके नीचे वाले क्रिएटर्स कभी ज्यादा पैसा कमा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर तो वो बड़ा क्रिएटर बैठा है ना, वही तो सारा प्रमोशन करेगा। और अगर आप ये सोचो कि आप किसी की कॉपी करके उससे आगे चले जाओगे, तो ये बिल्कुल भी गलत सोच रहे हो आप। तो देखो, इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या है, क्रिएटर्स को देखो पर उनकी कॉपी मत करो, उनके टाइप को देखो, उनके बोलने की स्टाइल को देखो कि वो रिसर्च कैसे कर रहा है, फिर उसके बाद अपने आप को टाइम दो, पूरे इंटरनेट को स्कैन करो कि हाँ भाई, मेरे कैटेगरी में मुझे अच्छा क्या मिलेगा, मुझे किस टाइप की वीडियोस बनानी चाहिए, और कोई एक ऐसा डिफरेंट फॉर्म सिलेक्ट करो जिसमें कि अभी बहुत ज्यादा कम लोग वीडियोस बना रहे हो, जिसमें कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा कम हो। जैसे देखो, अगर आप एजुकेशनल वीडियोस बनाते हो तो आपको उन सारे क्रिएटर से अलग करना पड़ेगा जो कि इस फील्ड में पहले से ही वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि अगर वो लोग क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो आप कहीं दूसरी जगह सिलेक्ट करो जहां पर आप अच्छी तरीके से पढ़ा सको और आपकी एक नई डिफरेंट आईपी बन जाए, जिससे कि लोग आपको जानने लगे कि हाँ भाई, ये कमरे में नहीं, ये तो बाहर पढ़ाता है। चीजें सेम रखो पर फॉर्मेट चेंज करो, और जब आप फॉर्मेट चेंज करके काम करते हो तब जाकर ही आप असली क्रिएटर बन पाते हो, और तभी आप लॉन्ग टाइम तक सरवाइव भी कर पाते हो। और बस आपको यही सारी चीजें अप्लाई करनी है और आप भी खुद एक ब्रांड बन जाओगे। एक टाइम था जब हमें भी लगता था कि भाई हम क्रिएटर बन पाएंगे कि नहीं, लेकिन आज देखो, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हो चुका है और हम क्रिएटर बन गए हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। और हाँ, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो ये चीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका ड्रीम क्या है। सोशल मीडिया या फिर किसी दूसरे और टॉपिक पर अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दो, जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उसी पर नेक्स्ट वीडियो आएगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।